हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट्स बिगिन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर गुड। दोस्तों, आज एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ ग्रामर का एक और नया टॉपिक लेके, जिसका नाम है डेटर्मिनर्स। डेटर्मिनर्स क्या होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? डेटर्मिनर शब्द का अर्थ होता है निर्धारक शब्द। क्या होता है? निर्धारक शब्द। ये क्या करता है? किसी भी संज्ञा शब्द जो इसके बाद आता है उसकी स्थिति को निर्धारित करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? निर्धारक शब्द या डेटर्मिनर्स कहते हैं। डेफिनेशन है द वर्ड्स दैट डिटरमाइन द टाइप ऑफ नाउन्स विच फॉलो देम आर कॉल्ड डेटर्मिनर्स। कि वे संज्ञा शब्द जो किसी डेटर्मिनर के बाद आते हैं उनकी स्थिति को निर्धारित करने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? डेटर्मिनर्स या निर्धारक शब्द कहते हैं। डेटर्मिनर्स ऑलवेज प्रीसीड द नाउन दे डिटरमाइन। कि डेटर्मिनर्स हमेशा उस नाउन के पहले आते हैं जिसकी स्थिति को ये निर्धारित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ डॉग हैज़ अ टेल। अब यहाँ पे डॉग क्या है? सिंगुलर है। इसकी स्थिति को निर्धारित कौन कर रहा है? ये अ। डेटर्मिनर अ इसकी स्थिति को निर्धारित कर रहा है। दूसरे सेंटेंस में दिस पेन क्या है? नाउन है। इसकी स्थिति को निर्धारित क्या करता है? दिस, कि यह पेन अच्छा है। दिस पेन इज गुड। वन बुक इज नीडेड। एक पुस्तक की जरूरत है। तो यहाँ बुक की स्थिति को निर्धारित वन से कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं, ऑल डॉग्स हैव टेल्स, दीज पेन्स आर गुड, many books are needed। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ पे सिंगुलर डेटर्मिनर था तो सिंगुलर नाउन ही यूज हुआ था। यहाँ पर भी सिंगुलर था तो सिंगुलर नाउन यूज था। लेकिन जब डेटर्मिनर प्लूरल होगा तो नाउन भी प्लूरल आएगा और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। यहाँ पे हैव, यहाँ पे आर, यहाँ भी आर। तो प्लूरल डेटर्मिनर्स के साथ प्लूरल नाउन और सिंगुलर डेटर्मिनर के साथ सिंगुलर नाउन यूज होता है। इस प्रकार ये इसकी स्थिति को निर्धारित करता है, सुनिश्चित करता है। अब हम बात करते हैं इसके काइंड्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में। इसके टाइप्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आर्टिकल्स, ए, एन और द। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दीज, दैट और दोज, सच। ये क्या होते हैं? संकेतवाचक डेटर्मिनर्स। पोजेसिव, अधिकार सूचक, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, हुज, वंस। ये सारे क्या हैं? पोजेसिव डेटर्मिनर्स। क्वांटिटिव, मात्रा सूचक, सम, मच, मोर, इनफ, सफिशिएंट, हाफ, ऑल, ग्रेट, नन, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल। ये क्या होते हैं? परिमाण या मात्रा सूचक। न्यूमेरल डेटर्मिनर्स, ये क्या होते हैं? तीन तरह के होते हैं, डेफिनेट न्यूमेरल, इनडेफिनेट न्यूमेरल एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट मतलब निश्चित संख्यावाचक, इनडेफिनेट अनिश्चित संख्यावाचक और डिस्ट्रीब्यूटिव विभाजन सूचक संख्यावाचक। अब हम देखते हैं ए और एन से संबंधित कुछ नियम, कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। सबसे पहला है ए इज यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। कि वहाँ यूज होता है जहाँ पर कोई संज्ञा शब्द व्यंजन की ध्वनि देता है, जैसे अ मैन, अ चेयर, अ यूजफुल थिंग, अ वन आइड मैन। यहाँ पे ये शब्द क्या कर रहे हैं? व्यंजन की ध्वनि दे रहे हैं। जैसे मैंने कहा मैन, तो मैं साउंड कर रहा है। चेयर, चे का साउंड आ रहा है। यहाँ पे मैं का साउंड आ रहा है, चे का साउंड आ रहा है। यहाँ पे यह का साउंड आ रहा है और यहाँ पे वह का साउंड आ रहा है। तो क्या देखना है हमें कि वो जो वर्ड है वो साउंड क्या कर रहा है। लिखा तो क्या है? यहाँ पे वोवेल है, ओ है। ओ क्या होता है? एक वोवेल होता है। यू भी एक वोवेल होता है। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो ये साउंड क्या निकाल रहा है? इसका साउंड क्या निकल रहा है? तो यहाँ पे जब हमने बोला यूजफुल तो यू बना, यह प्लस ऊ। यह पहले आएगा, ऊ की मात्रा तो बाद में आएगी ना। यह प्लस ऊ, यू। ऐसे ही वह, ओन तो नहीं बोला हमने, वह बोला तो वन आइड मैन, तो वह का साउंड दे रहा है। कि जो शब्द साउंड देते हैं किसी व्यंजन या किसी स्वर का, तो
तो उनके साथ क्या होता है, व्यंजन के साथ अ का यूज होता है और स्वर के साथ किसका यूज होता है, एन का यूज होता है। जैसे मैंने कहा NMLA, अब यहाँ पर एम लिखा है, देखने में तो ये क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन जब हम इसको बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एम। तो सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है, तो ए क्या है, हिंदी के स्वर हैं, ए आ ई ई ए ऐ ओ औ। ये जो जहाँ भी ये साउंड आते हैं वहाँ पे क्या होगा, एन का यूज होता है, तो ए आता है, एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ए का साउंड आ रहा है। तो जहाँ पर भी हिंदी के जो 13 स्वर हैं, 11 स्वर हैं और 33 व्यंजन है, उनका साउंड आए, जहाँ पर 33 व्यंजनों का साउंड आएगा वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ए का यूज होगा, और जहाँ पर स्वर का साउंड आएगा ए आ ई ई का, तो वहाँ पे क्या होगा, एन का यूज होगा। अब हम बात करते हैं ए और एन के कुछ स्पेशल यूजेस के बारे में। सबसे पहला है बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज यूज्ड एज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्लास, कि किसी जाति विशेष को रिप्रेजेंट करने के लिए भी किसी नाउन के आगे अ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अ हॉर्स हैज अ टेल, अब एक घोड़ा उसके टेल है, ये एक घोड़े की बात नहीं हो रही यहाँ पे पूरे घोड़े जाति की बात हो रही है, हॉर्स जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे अ हॉर्स, ये हॉर्स शब्द जो है पूरी हॉर्स जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। जहाँ पे क्लास की बात होती है, पूरी जाति विशेष की बात होती है, वहाँ पर भी अ का यूज किया जाता है। सेकंड है एन एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, तो यहाँ पर एक एलिफेंट की बात नहीं हो रही, पूरी हाथी जाति की बात हो रही है, कि सभी हाथी जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत विशाल होते हैं, तो यहाँ पर जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर ये एलिफेंट शब्द, इसलिए इसके आगे एन आया। विद अ नाउन कॉम्प्लीमेंट, जो पूरक शब्द होते हैं, संज्ञा पूरक शब्द होते हैं, उनके आगे भी हम अ का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ टीचर, अब यहाँ पे टीचर क्या है, संज्ञा पूरक शब्द है, कॉम्प्लीमेंट है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके आगे अ का यूज हो गया। दयाल इज एन MLA, ये भी क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, तो इसके आगे एन का यूज हो गया अकॉर्डिंग टू द साउंड। यहाँ पे वोवेल साउंड दे रहा है इसलिए एन, यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है इसलिए अ का यूज हुआ है। थर्ड हमारा है बिफोर दीज नाउन्स अ कोल्ड, अ हेडेक, अ पेन, अ नोइज, अ पिटी, अ हरी, अ नोक, इन शब्दों के साथ, इन संज्ञा शब्दों के साथ भी अ का यूज होता है। जैसे ही हैज कॉट अ कोल्ड, कि उसे सर्दी लग गई। रमन हैड अ हेडेक यस्टरडे, रमन का कल सिर दर्द कर रहा था। मनीष वॉज इन अ हरी, मनीष जो है वो जल्दी में था। तो इन शब्दों के साथ हमेशा ही अ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा यूज है किसी निश्चित संख्या के एक्सप्रेशन के आगे, जो संख्याएं होते हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम अ का यूज उनके सामने करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ डजन, अ डजन, हाफ अ डजन, a gross, 100, 1,000, a million, a great number of, a lot of, एक्सेट्रा। इन संख्यावाचक एक्सप्रेशंस के आगे भी हम अ का यूज हमेशा करते हैं। अ डजन, अ हाफ, अ ग्रोस, इन सब के आगे अ हमेशा ही यूज होता है। इनके एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहला है इट अट्रैक्ट्स अ ग्रेट नंबर ऑफ टूरिस्ट एवरी ईयर, कि ये किसको आकर्षित करता है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट पर्यटकों को आकर्षित करता है। तो अ ग्रेट नंबर ऑफ, अ डजन ऑफ बनानास, 1 दर्जन केले। देयर आर 100 शर्ट्स वेटिंग टू बी आयरन, कि यहाँ पर कितनी शर्ट्स पड़ी हैं, 100
सैकड़ों शर्टें जो हैं वो आयरनी के लिए वेट में हैं कि उनकी इस्त्री करने वाली है। ही ईट्स अ लॉट ऑफ एप्पल्स, वह बहुत सारे एप्पल्स खा सकता है। ही ईट्स खाता है, वह बहुत सारे एप्पल्स खाता है। अगला हमारा है कि एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं जो कि वर्ड से शुरू होते हैं उनके साथ भी ए और एन का यूज़ होता है, लेकिन वो क्या होने चाहिए, वो सिंगुलर होने चाहिए, एक वचन होने चाहिए और गणनीय, जो गिने जा सकते हैं ऐसे होने चाहिए। गिने जा सकने वाले संज्ञा शब्द जो सिंगुलर होते हैं उनके साथ एक्सक्लेमेशंस में वर्ड से शुरू होने वालों के साथ ए और एन का यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ब्यूटीफुल डे। व्हाट अ ब्यूटीफुल बर्ड। What an easy lesson। तो क्या होता है, जो वाट से शुरू होते हैं और जो गिने जा सकते हैं उन संज्ञा शब्दों के साथ वाट के साथ ए का यूज होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर। नेक्स्ट हमारा ए और एन का यूज है बिफोर द नेम्स ऑफ फेमस पर्सन इन द सेंस ऑफ वन लाइक। लाइकनेस दिखाने के लिए कि ये व्यक्ति तो उसके जैसा है, किसी ग्रेट पर्सन से उसकी समीपता बताई जाती है कि ये उसके जैसा है, किसी महान व्यक्ति के साथ उसकी तुलना की जाती है। तो क्या होता है, अ का यूज होता है। ही इज अ गांधी। तो गांधी के साथ उसकी लाइकनेस बताई जाती है कि वह कैसा है, वह गांधी के जैसा है। तो लाइकनेस बता रहा है, इसलिए यहाँ पर अ का यूज होता है। शी इज अ सावित्री। सी इज फेथफुल वाइफ लाइक सावित्री, की वह वैसी ही वफादार पत्नी है जैसी कि सावित्री थी। तो सावित्री के साथ ये लाइकनेस दिखा रहा है, उसके साथ समीपता दिखा रहा है, तो यहाँ पर ए का यूज होता है। तो ये थे हमारे ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल के यूजर्स। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है आर्टिकल द डेफिनेट आर्टिकल द। अब द है, इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये सिर्फ द नहीं है, ये दी है और ये दी भी है। इसकी एक प्रोनाउंसिएशन नहीं होती, इसको 3 अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस किया जाता है। वो कैसे, उसकी भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कब उसको द बोला जाता है, कब उसको दी बोला जाता है और कब उसको दी बोला जाता है। तो देखते हैं कि क्या क्या वो कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि इसको द कब बोला जाता है। द, तो जब इसके बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो या व्यंजन हो तो इसको द बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द बॉक्स, द टेबल, द पेन। इनके बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है सबका, तो इसलिए इसको द बोलेंगे। अब दी कब बोलेंगे, दूसरा है दी, जब इसके बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर वोवेल हो तो
वोवल यानी कि स्वर, तो दी बोला जाता है, दी बोला जाता है, दी। जैसे दी इफेक्ट, दी एग्जीबिशन, दी एलिफेंट, दी एलिफेंट। थर्ड है दी। अब दी कब बोला जाता है इसको? जब किसी बात को बल देकर बोला जाए, दबाव देकर बोला जाए, तब हम इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? दी की तरह प्रोनाउंस करेंगे। जब किसी बात को बल देकर बोला जाए, तब दी, तो दी बोलेंगे। जैसे ही इज दी मैन, ही इज दी मैन आई लाइक, ये वो आदमी है जिसे मैं पसंद करती हूं। जैसे इट इज दी बुक, दी बुक टू बाय, कि ये वह बुक है जिसे खरीदना है। तो ये क्या कर रहा है? दोनों बातों में क्या कर रहा है? दबाव देकर बोल रहा है, तो दी। अगर किसी इसके बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर क्या होगा? कोई वोवेल होगा तो दी। और अगर किसी इसके बाद आने वाले शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट होगा तो द प्रोनाउंस करेंगे। अब देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ और कैसे यूज होते हैं। इट इज सेम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन, ये सिंगुलर एक वचन और बहुवचन दोनों के लिए ही समान यूज में होते हैं। एंड फॉर ऑल जेंडर्स, और सभी जो लिंग होते हैं, जैसे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, जो कि स्त्रीलिंग होते हैं पुरुष जाति के लिए होते हैं, और जो न्यूट्रल होते हैं उन सब के लिए क्या होते हैं? ये समान रूप से यूज किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल द के यूजेस के बारे में, कि ये कहाँ और कैसे किन कंडीशंस में यूज होता है। तो ये विशिष्ट चीज़ों के लिए यूज होता है। सबसे पहला इसका यूज है बिफोर द नाउन्स ऑफ विच देयर इज ओनली वन, उन संज्ञा शब्दों के साथ यूज होता है जो कि केवल एक हैं, सिर्फ इस दुनिया में क्या है? एक है, एकमात्र हैं, उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है, अद्वितीय है, यूनिक है, पूरे ब्रह्मांड में ही कोई दूसरा नहीं है। तो कौन कौन से हैं? फॉर एग्जाम्पल द मून, द सन, द अर्थ, द स्काई, द वेदर, एटसेट्रा। ये सारी जो चीज़ें होती हैं, इनके जैसी कई और चीज़ें भी होती हैं, जो वो चीज़ें जो कि दुनिया में केवल एक हैं, अद्वितीय हैं, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं होता, उनके लिए क्या होता है? द का यूज़ किया जाता है। सेकंड हमारा यूज़ है व्हेन बिफोर द नाउन्स that made definite by description, कि जब उनको डिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? डेफिनेट, निश्चित बन जाते हैं। तो उनके साथ भी हम क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। जैसे द मैन on the roof, the book that Divya bought, the pen you gave me।
अब यहाँ क्या हो रहा है, इनके डिस्क्रिप्शन से ये क्या बन जाते हैं, डेफिनेट बन जाते हैं कि यहाँ क्या कर रहा है, उस आदमी की बात कर रहा है जो छत पे खड़ा है, वो स्पेसिफिक बन जाता है उससे। दूसरा क्या है, द बुक दैट दिव्या बोट, कि वो पुस्तक जो दिव्या ने खरीदी है। तो किसी निश्चित बुक की बात हो रही है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन के द्वारा, उसके विवरण के द्वारा, उसके एक्सप्लेनेशन के द्वारा जब हम बोलते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कोई स्पेसिफिक बुक बन जाती है। जैसे वही बुक जो दिव्या ने खरीदी है, तो वो डिस्क्रिप्शन से क्या बन गई, स्पेसिफिक बन गई। तो इसलिए इसके आगे भी द का यूज होता है। द पेन यू गेव मी, वो पेन जो तुमने मुझे दिया है। तो डिस्क्रिप्शन से ये क्या बन गया, विशिष्ट पेन बन गया, कि वो पेन जो तुमने मुझे दिया। तो विशेष पेन की बात हो रही है, तो इसके आगे क्या होगा, द का यूज होता है। द का थर्ड यूज है बिफोर अ नाउन विच हैज बिकम डेफिनेट बाय बीइंग मेंशन्ड प्रीवियसली, कि इसको पहले भी जब इसके बारे में बात की जा चुकी हो, अगर दूसरी बार इसका जिक्र आए या दूसरी बार इसके बारे में बात की जाए, तो अगर इसका पहले विवरण दे चुके हैं तो दूसरी बार इसके आगे द लग जाता है। जैसे yesterday I saw a boy, मैंने कल एक लड़के को देखा। The boy was wearing a green shirt। अब यहाँ क्या है, इसने पहले सेंटेंस में क्या कहा कि कल मैंने एक लड़के को देखा, तो यहाँ पर ए का यूज हुआ उस लड़के के लिए। लेकिन अगले सेंटेंस में क्या हुआ, उसी लड़के के लिए द का यूज हुआ। क्यों, क्योंकि इसका जिक्र इसने पहले सेंटेंस में कर दिया है। तो प्रीवियसली मेंशन्ड है ये, इसके बारे में पहले बात हो चुकी है, इसने बता दिया है पहले इसके बारे में। तो दूसरी बार जब ये यूज करेगा तो इसके आगे द आर्टिकल का यूज होगा, क्योंकि ये उसी स्पेसिफिक लड़के के बारे में बात कर रहा है जिसके बारे में इसने पहले मेंशन करा था। तो ये क्या कह रहा है, yesterday I saw a boy, the boy was wearing a green shirt। सेकंड है a little, I saw a little girl in the park, the girl was crying, the girl was crying। अब इसमें भी वही केस लागू होता है कि इस सेंटेंस में इसने क्या कर दिया, उस लड़की के बारे में पहले मेंशन कर दिया। तो जब ये दूसरी बार बात करेगा तो क्या करेगा, गर्ल के आगे द यूज करेगा, क्योंकि उसी स्पेसिफिक लड़की के बारे में ये दोबारा से बता रहा है। पहले इसने क्या बताया, आई सॉ अ लिटिल गर्ल इन द पार्क, कि मैंने एक छोटी सी लड़की को पार्क में देखा। और वो लड़की, द गर्ल वॉज क्राइंग, वह लड़की रो रही थी। तो जब हम किसी चीज़ के बारे में, किसी संज्ञा शब्द के बारे में पहले भी मेंशन कर चुके हों और दूसरी बार इसको बताना हो, तो उसके आगे द का यूज किया जाता है। फोर्थ यूज होता है अ नाउन विच इज आइडेंटिफाइड थ्रू द कॉन्टेक्स्ट, किसी संदर्भ के रूप में जब बात की जाती है तो उस नाउन के आगे क्या होता है, द का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, पास द सॉल्ट, कि वो नमक पास करना, दे देना। तो ये किस संदर्भ में बात हो रही है कि जो टेबल पे, जिस समय हम लंच या डिनर कर रहे हैं, उस टाइम जो टेबल पे नमक पड़ा है, उसी नमक के संदर्भ में यहाँ पर बात हो रही है। तो किसी संदर्भ के लिए बात होती है तो उन नाउन्स के आगे क्या होता है, द का यूज होता है कि मुझे नमक पास करना, वो नमक जो टेबल पे पड़ा था उस टाइम जब हम लंच या डिनर कर रहे होते हैं, उसी संदर्भ में ये बात हो रही है। तो किसी संदर्भ को आइडेंटिफाई किसी संदर्भ के थ्रू किया जाता है तो क्या किया जाता है, द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है सुपरलेटिव डिग्री के लिए। सुपर डिग्री जब आती है के लिए भी हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, मनीष is the best student in the class. कि सबसे अच्छे के लिए, दी बेस्ट के लिए, कि सब में से एक जो सबसे अच्छा है। मनीष इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, पूरी क्लास में वो ही बेस्ट है। तो सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या होता है, द का यूज होता है सुपरलेटिव डिग्री के पहले। इट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव बुक, कि यह बहुत ज़्यादा महंगी पुस्तक है। तो मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या यूज हो गया, द का यूज हो गया यहाँ पे। तो सुपरलेटिव डिग्री बताने के लिए, सबसे बेस्ट बताने के लिए क्या यूज होता है, उससे पहले द का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा द का यूज है बिफोर द नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर्स, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया। फिर है द बिफोर द नेम्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो राजनीतिक दल होते हैं उनके आगे भी द का यूज किया जाता है। द कांग्रेस। बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स, धार्मिक जो पुस्तकें होती हैं उनके साथ भी द का यूज किया जाता है, जैसे द गीता, द महाभारता या द रामायणा, द बाइबल। बिफोर द नेम्स ऑफ प्लूरल कंट्रीज, जब जिन कंट्रीज के नेम प्लूरल में होते हैं उनके साथ भी द का यूज किया जाता है, जैसे द यूएसए, द USSR। नेक्स्ट द का यूज है, द इज यूज्ड विद द नाउन्स एक्सप्रेसिंग अ यूनिट। जब एक यूनिट की बात करती है कोई संज्ञा या किसी इकाई के बारे में बात करती है, तो हम क्या करते हैं, उस संज्ञा शब्द के आगे द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आवर गार्डनर इज पेड बाय द आवर, कि उसको हम कैसे पे करते हैं, घंटे के हिसाब से पे करते हैं, तो पेमेंट करते हैं। तो यहाँ पर यूनिट की बात हो रही है। देयर आर 7 एप्पल्स टू द किलो में कितने एप्पल्स आते हैं, 7। तो एक यूनिट बन जाती है। तो जहाँ पर यूनिट की बात होती है, कोई यूनिट एक्सप्रेस करता है कोई नाउन, तो उसके आगे भी हम द का यूज करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर प्रॉपर नाउन व्हेन इट इज कंपेयर्ड विद अनदर प्रॉपर नाउन। कब द का यूज होता है, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के साथ
कब? जब इसका कंपैरिजन किया जाता है, तुलना की जाती है किसी अन्य संज्ञा शब्द के साथ, प्रॉपर नाउन के साथ, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के साथ। जैसे कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कश्मीर is the Switzerland the of India। अगला हमारा यूज है कि यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए भी हम क्या करते हैं, संज्ञा शब्दों के साथ द का यूज करते हैं। जैसे द सन rises in the east। before the names of historical places ऐतिहासिक जगहें जो होती हैं, जो स्थान होते हैं, उनके आगे भी हम द का यूज करते हैं। द ताज महल, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नेक्स्ट हमारा है जब बिफोर साइंटिफिक इन्वेंशंस, जहाँ पर वैज्ञानिक आविष्कार की बात की जाती है तो भी उसके आगे द का यूज किया जाता है। जैसे द मोबाइल इज अ वंडरफुल इन्वेंशन। I heard the news on the TV। तो वैज्ञानिक जो इन्वेंशंस होते हैं, आविष्कार होते हैं, उनके आगे भी द का यूज किया जाता है। ये तो थे हमारे द के स्पेसिफिक, जो हमारा आर्टिकल है, डेफिनेट जो आर्टिकल है हमारा द, उसके यूजेस। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता, ना ए का, एन का और द का, तीनों का ही यूज नहीं किया जाता। थर्ड हमारा आर्टिकल का टाइप है जीरो आर्टिकल, मतलब जहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया जाता, ना ए, ना एन और ना द, किसी का भी यूज नहीं किया जाता, इसलिए इसको जीरो आर्टिकल बोलते हैं, जो कि मॉडर्न इंग्लिश में यूज किया जाता है। तो सबसे पहला क्या है, बिफोर प्रॉपर नाउन्स, कि जो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द होते हैं उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। जैसे रमन, जयपुर, इंडिया, ये सारे क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो इनके साथ हम क्या नहीं करते, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। बिफोर द नेम्स ऑफ लैंग्वेजेस, सब्जेक्ट्स, गेम्स, स्पोर्ट्स, कलर्स, फेस्टिवल्स, डेज, मंथ्स एंड सीजन्स, इनके सब के साथ भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, ही नोज इंग्लिश वेल। रेड इज अ ब्यूटीफुल कलर। He will come on Monday। तो क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है, कलर का नाम है और दिवस का नाम है, डे का नेम है। तो इनके साथ क्या करेंगे, इन सभी के साथ हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जैसे हमने इन सेंटेंसेस में किया है। तो इनके साथ क्या होता है, जीरो आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट हमारा है
बिफोर द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, जो यातायात के साधन होते हैं उनके साथ भी किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। जैसे ही विल कम बाय बस, या फिर हम कह सकते हैं ही विल कम बाय कार, ही विल कम बाय ट्रेन। तो इनके साथ क्या नहीं किया जाता, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता यातायात के साधनों के साथ। दूसरा है प्लेसेस नेम्स, ऐसे स्थान, ऐसी जगहों के बारे में जो जिस पर्पस के लिए बनी होती हैं उनके साथ भी किसी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता जब हम उनमें उसी उद्देश्य से जाते हैं। जैसे हम स्कूल जाते हैं, पढ़ने के लिए बना हो और हम उसमें पढ़ने जाते हैं, तब उसके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। लेकिन जब हम उसमें किसी और पर्पज़ से जाते हैं, किसी और पर्पज़ के बारे में बात की जाती है, तब उसके साथ आर्टिकल का यूज़ होता है। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रही हूँ। हिज हाउस नियर द स्कूल, तो इसमें क्या है, मैं स्कूल जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, पढ़ने जा रही हूँ, तो इसलिए इसके साथ द का यूज़ नहीं हुआ, आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ। हिज हाउस नियर द स्कूल, कि यहाँ पर किसी और उद्देश्य के बारे में बात हो रही है, उसके घर के एड्रेस बताने के लिए स्कूल का यूज़ किया जा रहा है, तो क्या होगा, इसके साथ द का यूज़ होगा। पांचवा हमारा है बिफोर मैन और वुमेन व्हेन यूज्ड इन अ कलेक्टिव और एब्स्ट्रैक्ट सेंस, किसी कलेक्शन या किसी एब्स्ट्रैक्ट भाव के रूप में जब आदमी और औरत का जिक्र किया जाता है, मानव जाति का जिक्र किया जाता है किसी समूह के रूप में या भाव के रूप में, तब उनके साथ क्या होता है, किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे मैन इज मोर्टल। नेक्स्ट है जब बिफोर नाउन्स लाइक heaven, hell, paradise, fate, fortune, इन सब के साथ भी किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। तो ये थे हमारे आर्टिकल्स ए, एन, द और ज़ीरो आर्टिकल। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।